नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़े भाई की तरह आज हम उस पूरी कंफ्यूजन और टेंशन को डिकोड करेंगे जो सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट के बाद की रीवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर मची हुई है। यार, रिजल्ट का अपना एक अलग स्ट्रेस होता है और उसके ऊपर से अगर सिस्टम में इस तरह की दिक्कतें आने लगे तो पैनिक होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि आखिर रीइवैल्यूएशन का लिंक गया कहाँ। हम जानते हैं कि लगातार वेबसाइट रिफ्रेश करना और एरर देखना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ये कलेक्टिव पैनिक पूरी तरह समझ में आता है। जब किसी को अपनी कॉपी चेक करवानी हो और पोर्टल का रास्ता ही बंद मिले तो गुस्सा आना बिल्कुल जायज़ है। जरा 19 मई की इस टाइमलाइन पे गौर करिए। सुबह सुबह सीबीएसई स्कैन कॉपी के लिए लिंक लाइव करता है। लगता है सब कुछ सेट है, लेकिन दोपहर होते होते कैप्चा एरर्स और सर्वर इश्यूज शुरू हो जाते हैं। बच्चे बार बार कैप्चा डाल रहे हैं और स्क्रीन पर करंटली अनअवेलेबल आ रहा है। और शाम होते होते तो हद ही हो जाती है। लिंक को वेबसाइट से पूरी तरह गायब कर दिया जाता है। अगर किसी को लग रहा था कि उनका इंटरनेट खराब है तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ये किसी की पर्सनल गलती नहीं थी, ये पूरी तरह से सिस्टम का ग्लिच था। और पता है इस पूरी सिचुएशन में सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात क्या है? घड़ी की सुइयां लगातार टिक टिक कर रही हैं और जिस पोर्टल पर जाकर अपनी स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई करना है वही गायब है। सीबीएसई ने अप्लाई करने की एक डेडलाइन दे दी है, लेकिन अप्लाई करें कहां से? एक स्टूडेंट जो पहले ही रिजल्ट को लेकर परेशान है, उसे इस तरह के नए स्ट्रेस में डालना सच में बहुत अनफेयर लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं री इवैल्यूएशन की फीस और इससे जुड़े बाकी इश्यूज के बारे में। यहाँ इस पहले नंबर पर ध्यान दीजिए, 100 रुपए। सीबीएसई के हिसाब से सिर्फ अपनी आंसर शीट की वेरिफिकेशन के लिए शुरुआत में 100 रुपए की फीस तय की गई है। चलिए मान लेते हैं कि ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली परेशानी शुरू होती है इस 25 रुपए के नंबर से। और ध्यान रहे, ये कोई टोटल फीस नहीं है। ये फीस हर एक उस सवाल के लिए है जिसे आप री इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं। मतलब अगर किसी को 4 या 5 सवालों में डाउट है तो हर सवाल का अलग चार्ज लगेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है, वो भी तब जब सिस्टम में पहले से ही इतनी कमियां हों। हालांकि ऑफिशियल नोटिस में एक छोटी सी राहत की बात भी है। सीबीएसई की पॉलिसी कहती है कि अगर रीइवैल्यूएशन के बाद मार्क्स बढ़ जाते हैं तो ये फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो अगर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मार्क्स बढ़ने ही चाहिए तो ये पैसे वापस मिलने की पूरी उम्मीद है। इससे थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलता है। और यहीं पर इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा झोल सामने आता है। एक तरफ तो सीबीएसई स्कैन कॉपी के लिए पोर्टल दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे जरूरी चीज है यानी करंट मार्किंग स्कीम और आंसर की, वो पूरी तरह से मिसिंग है। पुरानी आंसर की तो मिल जाएगी, लेकिन करंट ईयर की आंसर की का कहीं आता पता नहीं है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या स्टूडेंट्स माइंड रीडर्स हैं? भाई, जब हाथ में ऑफिशियल आंसर की ही नहीं होगी, कोई मार्किंग स्कीम ही नहीं होगी, तो कोई अपनी स्कैन कॉपी को चेक कैसे करेगा? कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनर ने किस स्टेप के मार्क्स दिए हैं और किसके काट लिए? ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि किसी नाविक को बिना कंपास के समंदर में छोड़ दिया जाए। खैर, इस सब के बीच एक नया ऑफिशियल अपडेट आया है, तो चलिए एक्सटेंडेड डेडलाइन नोटिस पे नजर डालते हैं। ये सीधा सीबीएसई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का स्टेटमेंट है। उन्होंने साफ साफ माना है कि वेबसाइट पर टेक्निकल प्रॉब्लम थी और इसलिए स्कैन कॉपी प्राप्त करने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। मतलब बोर्ड ने अपनी गलती मान ली है। तो जो लोग पैनिक कर रहे थे कि उनका मौका छूट गया, उन्हें अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए। अब इस नई टाइमलाइन को क्लियरली समझ लेते हैं। पुरानी डेडलाइन थी 22 मई और अब जो नई डेडलाइन है वो है 23 मई। इसका सीधा सा मतलब है कि अप्लाई करने के लिए पूरा एक एक्स्ट्रा दिन दे दिया गया है। जिनका कीमती समय सर्वर डाउन होने की वजह से बर्बाद हुआ था, उनके लिए ये एक बड़ी राहत है। एक बार जल्दी से इस नोटिस की समरी देख लेते हैं। ओरिजिनल डेडलाइन 22 मई से 23 मई हो गई है टेक्निकल इश्यूज की वजह से, लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि बाकी सभी नियम और शर्तें बिल्कुल सेम रहेंगी। यानी डेट भले ही आगे बढ़ गई हो, लेकिन अप्लाई करने का तरीका और फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल पहले जैसा ही रहेगा। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। एक बड़े भाई के नाते यहाँ मेरे 3 क्लियर सजेशंस हैं। पहला, नए पोर्टल लिंक के लाइव होने का आराम से इंतजार कीजिए। दूसरा, जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स या ग्लिचेस आ रहे हैं उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखें। जब सब मिलकर आवाज उठाते हैं तभी बात ऊपर तक पहुंचती है। और तीसरा, कम्युनिटी का जो गूगल फॉर्म है उसे जरूर भरें। इससे हमें सही डेटा मिलेगा और हम तय कर पाएंगे कि रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना सही चॉइस है या नहीं।
और आखिर में बस इतना ही कहूंगा, ये जो टेक्निकल ग्लिचेस और एरर्स हैं, ये पूरी तरह से टेम्पररी हैं, लेकिन जो चीज़ परमानेंट है वो है हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी की एकजुटता। फेयर मार्क्स की इस डिमांड में कोई भी अकेला नहीं है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम छात्रों के भविष्य का मूल्यांकन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, या फिर हर साल की तरह छात्रों को ही सिस्टम की इन कमियों की कीमत चुकानी पड़ेगी? सोचिएगा जरूर।